नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी यात्रे न्यू इंडिया खबर से। आज रामनगरिया और श्यामनगर थाना क्षेत्र में लूट के इरादे से की गई फायरिंग का खुलासा किया अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लामा ने, जिसमें उन्होंने बताया कि मुख्य षड्यंत्रकारी दिनेश दीक्षित है, जो कि दिल्ली जेल से पैरोल पर रिहा हुआ है। उसने अपने फ्लैट्स मोहना क्षेत्र में जो उसका फ्लैट है वहां से रणनीति को अंजाम दिया और एक व्यापारी 4 अप्रैल को सचिन जैन व्यापारी पर फायरिंग करी। उसके बाद 11 अप्रैल को उन्हीं बदमाशों ने पेप्सिको एजेंट के ऊपर फायरिंग करी। आइए आपको दिखाते हैं कि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय लामा ने खुलासे में क्या क्या बताया। ये हैं वो गिरफ्तार 3 अभियुक्त जिनके पास से देसी पिस्टल, देसी कट्टा और कुछ कैश बरामद हुआ है। पूछताछ जारी है और भी खुलासे होने की संभावना है। ठीक है सर। अप्रैल को जयपुर के रामनगरिया थाना क्षेत्र और श्यामनगर थाना क्षेत्र में 2 वारदातें हुई थी, जिसमें व्यापारी पर फायर करके लूटने का प्रयास किया गया। 4 अप्रैल को थाना रामनगरिया में सचिन जैन नाम के व्यापारी पे, जो कि एक भू कारोबारी हैं, उन पर फायर किया गया और उनको कोशिश ये थी बदमाशों की कि उनसे कुछ रुपयों की लूटपाट की जाए, लेकिन लकीली उस समय वो व्यापारी के पास उस वक्त रुपये नहीं थे, लेकिन उस पर लूटने के मकसद से फायर किया गया था। 11 अप्रैल को उन्हीं अपराधियों के द्वारा थाना श्यामनगर इलाके में एक पेप्सी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी, जो कि दिन भर का कलेक्शन इकट्ठा करते हैं, उन पर फायर करके 7.5 लाख रुपए की लूट की गई थी। उन दोनों ही घटनाओं में शामिल अपराधियों को जिला ईस्ट की स्पेशल टीम और थाना रामनगरिया के थानाधिकारी और उनकी टीम के द्वारा मिलकर के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से 2 अपराधियों को कल दिल्ली से हिरासत में लिया गया था, बाद पूछताछ उनको गिरफ्तार किया गया है। एक अपराधी को जयपुर से गिरफ्तार किया है, उसके घर से, और चौथा अपराधी जो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है उसको भी अभी कुछ देर पहले हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के पश्चात उसकी अपराध में भूमिका पाए जाने पर उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अब तक जो अपराधी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं उसमें एक अपराधी है सोयल उर्फ चिंटू। इसके पिताजी दिल्ली की तिहाड़ जेल से पैरोल पर बाहर है, सजा याफ्ता है एक मर्डर के केस में, जिनका नाम है दिनेश दीक्षित। दिनेश दीक्षित जब तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था, उस दौरान ही उसका एक अन्य अपराधी से वहां संपर्क हुआ। मंसूर आलम नाम है, दिल्ली का रहने वाला है। जेल से पैरोल पे छूटने के पश्चात दिनेश दीक्षित द्वारा मंसूर आलम से संपर्क किया गया और संपर्क करके जयपुर में जो लोग व्यवसायी हैं उनसे पैसे की लूटपाट की साजिश रची गई और इसके द्वारा दिनेश दीक्षित के द्वारा मंसूर आलम को दिल्ली से बुलाया गया। मंसूर आलम के साथ दिनेश दीक्षित का बेटा सोयल उर्फ चिंटू, इनके द्वारा रैकी करी गई। रैकी के पश्चात वारदात को अंजाम देने का प्लानिंग की गई और जिस समय दोनों ही घटनाएं हुई हैं उस दौरान दिनेश दीक्षित खुद भी एक i20 कार में घटना के आसपास मौजूद रहकर पूरी घटना को अंजाम देने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। उम्मीद है इनकी गिरफ्तारी से इनके आगे के जो अपराध का जो कोई भी प्लानिंग रही होगी उस संबंध में भी अनुसंधान करके आगे की घटनाओं को रोकने का कोशिश किया जाएगा। अन्य जो घटनाएं इनके द्वारा किए गए हैं, जो अपराध इनके द्वारा किए गए हैं, उस संबंध में भी अनुसंधान किया जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू। जब लूट की वारदात हुई उसके पास कुछ नकदी उस समय मौजूद थी? नकदी उस समय घटना से कुछ देर पहले तक उसके पास मौजूद थी, लेकिन वक्त घटना उसके पास नकदी नहीं थी। इनके द्वारा उस पर हमला इसी मंशा के साथ किया गया था कि शायद उसके पास कुछ नकदी मिलेगी, लेकिन जब वो संघर्ष हुआ, उसने विरोध किया है, उस संघर्ष के दौरान उसके गोली मार दी गई और वो फिर हड़बड़ाहट में वहाँ से भाग गए और वो लूटने
की नकदी लूटने की जो कोशिश थी उसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो ये सचिन जैन इसको तो दिनेश दीक्षित जानता था, लेकिन पेप्सिको वाले पे लूट हुई, उसमें क्या कनेक्शन? दिनेश जैन, जो दिनेश दीक्षित है वो सचिन जैन को जानता है, क्योंकि ये भी भू कारोबारी है, उसके साथ पूर्व में काम किया है या काम करने वालों को जानता रहा है। पेप्सी कंपनी के जो कर्मचारी हैं उससे दिनेश दीक्षित का क्या संपर्क है, वो दिनेश दीक्षित की गिरफ्तारी के पश्चात स्पष्ट हो पाएगा कि उसने इसकी कहाँ से रेकी करी, कहाँ से उसको पता लगा। ये बात उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पता लग पाएगी। Audio Jungle. Audio Jungle.